हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़े रहें। सो गाइस, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में अपनी इसका रिव्यू करके दिखाया था, जो कि है अप्सरा की इरेज़र। आप चाहे तो मेरी वीडियो भी जाके देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लेना। लेकिन आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ इस इरेज़र का, और ये है फैबर कैस्टल की। सो देखते हैं कैसे काम करती है, कैसे यूज़ होती है। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको इसको प्रॉपर्ली। उससे पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं आप, ये कुछ ऐसी इरेज़र है। इसको आप चाहे जैसे चाय यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ एक बार। A few moments later. मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। इसको आप चाहे छोटे शेप में यूज़ कर सकते हो, जैसे चाय यूज़ कर सकते हो। मैं खुद इसे पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे वर्क करती है। अभी ये है आर्ट लाइन की पेंसिल 8B। मैं इस पे भी यूज़ करके देखता हूँ कि इस पे कैसे वर्क करती है। सो गाइस, बेसिकली हम इस इरेज़र को ना अपने स्केचेस में नॉर्मली जहाँ पे हमें कुछ वाइट शेड्स देने होते हैं, जैसे आईज़ होती है, उसमें हाईलाइट करना होता है ना कुछ भी हमें, तो हम वहाँ पे इसको अच्छे से उसका यूज़ कर सकते हैं। ये वहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ हो सकती है। और वैसे जो आपको पहले मैंने एक मैकेनो इरेज़र दिखाई थी, उससे भी अच्छी है ये, और इसको आप बाय कर सकते हैं। नियर शॉप्स में ईज़िली अवेलेबल हो जाती है और अच्छी है इरेज़र। आप इसको यूज़ करके एक बार ज़रूर देखना और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये इरेज़र कैसे लगी। सो ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इरेज़र पसंद आई हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.